हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12th की गणित की क्लास में आपको मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स के गुणधर्म जो कंप्लीट हो गए थे। मेरे हिसाब से आपको वो गुणधर्म समझ में आए होंगे। आज मैं आपके लिए लिखा है 3.1 प्रश्नावली और उसके उदाहरण। इसमें आपको सबसे पहला उदाहरण है, अवयव ए का क्रम 3x5 है तथा R एक की पंक्ति अवयव है, तो R का क्रम आपको बताना है। यानी आपके पास में दो अवयव है, एक तो है अवयव A और एक है अवयव R। लेकिन अवयव R जो है वो एक ही पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास में देखो, सवाल समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, सीखना है उस सवाल को किस प्रकार से सोल्व करना है। अवयव के क्रम के बारे में मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर क्रम दिया गया है बेटा 3x5, 3x5 दिया गया है, तो ये आपकी रो होती है और ये आपकी कॉलम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 3 रो है उस अवयव के अंदर। कौन सी अवयव के अंदर? अवयव जो ए है उसमें 3 आपके रो है और 5 आपके कॉलम है। तो अब इस शब्द को पकड़ो, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में क्या होता है? अवयव कितने होते हैं आपके पास में? पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होती है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो आपके पास में पंक्ति अवयव बोला है, इसलिए पंक्ति तो एक होगी, लेकिन उसके अंदर स्तंभ जितने दिए गए हैं, ए में अवयव ए में स्तंभ कितने दिए गए हैं आपको? 5 दिए गए हैं। तो 1 इंटू क्या होगा? ये 5 होगा। यानी एक ही पंक्ति अवयव R जो है एक ही पंक्ति अवयव है, तो पंक्ति अवयव में अपने पास में पंक्ति कितनी होती है? 1। लेकिन उसी अवयव के अंदर स्तंभ कितने दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं। तो इस R का जो क्रम होगा वो कैसा होगा? 1 इंटू 5 होगा। तो इसके अंदर देखो सोल्व क्या किया गया है, अवयव A के क्रम दिया गया 3x5 तथा R एक पंक्ति अवयव है, सवाल में दिया गया है। तो बेटा अतः अवयव R में अवयव कितने हैं? 5 अवयव होंगे R में। क्यों 5 अवयव होंगे? क्योंकि एक तो इसके अंदर रो होती है और 5 इसके अंदर कॉलम होते हैं। तो 5 इंटू 1 कितने अवयव होंगे आपके पास में? 5 होंगे। तो अतः R का क्रम कितना होगा? 1 इंटू 5 होगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके पास में देखो, उदाहरण नंबर दूसरा दिया गया, एक 2x3 क्रम की अवयव जहां a बराबर आपको दिया गया है aij, जिसके अवयव दिए गए हैं aij बराबर 2i प्लस j। दूसरा सवाल दिया गया है aij बराबर i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर। ये सवाल आपको स्वयं करना है, क्योंकि इस सवाल को आप सही से समझ लोगे तो वो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहला क्रम आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास में रो होती है और ये होता है आपके पास में कॉलम। इसके अंदर ये बोला गया है कि पंक्ति अवयव में एक ही पंक्ति होती है, कॉलम आपके पास में 5 दिए गए हैं। इससे का उल्टा वो स्तंभ अवयव बोल देता तो इसका क्रम 3 इंटू 1 हो जाता। तो सेम टू यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दी गई है आपको, a बराबर aij ज्ञात करना है, जिसके अवयव दिए गए आपके पास में 2 तरह के दिए गए हैं और क्रम दिया गया है आपको 2 इंटू 3। यानी उसके अंदर 2 तो पंक्तियां होगी और 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि 2 इंटू 3 क्रम की एक अवयव का निर्माण कर लो, ताकि आपको मान रखने में परेशानी नहीं हो। तो देखो ये आपकी 2 रो हो गई और ये आपके 3 कॉलम हो गए। तो बेटा इसको लिखा अपन ने लास्ट क्लास में बताया था, a11 a12 a13 a21 a22 a23। ये आपका a11 का मतलब हो गया i का मान 1, j का मान 1। तो सबसे पहले aij क्या दिया आपको? 2i प्लस j। तो a11 यानी i का मान 1 और j का मान 1, i का मान 1 और j का मान 1, 2 ने रखा, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। a12 तो 2 का 2, i का मान 1 और j का मान कितना है? 2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 2 4 हो गए। सेम मान रखते चलो, i का मान 1, j का मान 3, 2 और 3 5। 2 1 i का मान 2,
जे का मान 1 तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। A22 I का मान 2, जे का मान भी 2, 2 दूनी 4 और 2 6। A23 2 I का मान 2 और जे का मान 3 तो 2 दूनी 4 और 3 7। मान रखना समझ में आया होगा। वापस देखो एक बार, A11, A12, A23 कुछ भी बोले तो I और J का मान जो होगा हमेशा यहाँ से रखा जाएगा। तो अब आपके पास में इनके मान जो निकाल दिए हैं अपन ने सारों के, वो मान यहाँ देखो 3, 4, 5, 6, 6, 7 और क्या आया है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7। तो आपके पास में ये एक 2 इंटू 3 क्रम की आवी हो गई है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसी क्रम की आई और जे के मान यहाँ रखे जाएंगे मान, और इसका दूसरी आव्यूह का निर्माण होगा। ओके बच्चों, आपको अब उदाहरण नंबर तीसरा देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है? ध्यान रखो, दो आव्यूह दी गई है, ए बराबर ये, बी बराबर ये, दोनों आव्यूह समान है। दोनों आव्यूह क्या है? समान है। जब दोनों आव्यूह समान होती है तो उनका क्रम भी समान होता है। ध्यान रखना, यदि ये 2 इंटू 3 क्रम की है तो बी भी 2 इंटू 3 क्रम की होगी। जब भी इनके आव्यूह क्या होंगे? समान होंगे, यानी उनका क्रम भी समान होगा। और जब इनके क्रम समान होते हैं समान आव्यूह के अंदर, तो उस कंडीशन में इनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब है 2 है तो 2, 0 है तो 0, x प्लस 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर वहां पर 6 है तो यहाँ पर x प्लस 3 है, इसका मतलब x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। x माइनस 4 किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। 4 के बराबर है ऑलरेडी, 6 2 जेड के बराबर होगा। तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो मैंने इसको सोल्व करके रखा है। यहाँ पर देखो ए तथा बी समान अवयव है तथा इनका क्रम भी समान है। क्रम भी समान है, इसलिए अवयव ए तथा बी के संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। तो संगत अवयव समान होंगे, तभी मैंने बताया कि भाई आपको क्या क्या याद करना, एक्स वाई जेड। तो केवल जो एक्स वाई जेड के पद है उनकी तुलना कर लो। x की तुलना करते हैं, इस वाले पद ये होता है a11, a12, a13। a13 की तुलना a13 से करेंगे तो x प्लस 3 किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। तो प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का हो गया, x बराबर 3 आ गया। फिर y माइनस 4 यानी a21 की तुलना इसके a21 से करेंगे तो y माइनस 4 बराबर माइनस का 2, माइनस का 4 उधर गया प्लस का हो गया सेल। तो 4 में से 2 गए तो कितने हो गए? 2 हो गए। लास्ट इसका मान A23 का मान इसके A23 से बराबर हो गया, यानी 2 जेड किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। तो 2 जेड बराबर 6 है, गुणे वाले भाग में 6/2 कितना आ गया? 3। यानी आपके पास x, y और z के मान प्राप्त हो गए। समझ में आया कि x, y, z के किन मानों के लिए आव्यूह a और b समान आव्यूह होंगे? तो उस कंडीशन में x का मान 3 आएगा, y का मान 2 आएगा और z का मान 3 आएगा। ओके बच्चों, अब अगला सवाल है आपके पास में उदाहरण नंबर 4। अब देखो उदाहरण नंबर 4 क्या है? 2x प्लस वाई 3, x माइनस 2y, a माइनस b, 2a प्लस b -5 और 1 3 3 4 4 माइनस 1 -5। 2 बराबर में आपको 2 इंटू 3 क्रम की आयु दी गई है। तो x, y, a, b के मान आपको ज्ञात करना है। देखो आपको इससे पहले वाले में सवाल में बोला था कि दोनों के क्रम बराबर है, समान आयु है। यहाँ पर इसने बराबर लगा दिया है, इसका मतलब ये दोनों समान है। तो इनके संगत अवयव भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों अवयव का क्रम समान है, अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब a11 का मान इसके a11 से, a12 का मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 3 के। 2x प्लस वाई बराबर 3 होगी। तुलना करके कर सकते हैं। x माइनस 2y किसके बराबर होगा? 4 के। x माइनस 2y किसके बराबर आएगा? 4 के। वापस इसका मान 2x प्लस वाई बराबर होगा 3, x माइनस 2y बराबर होगा 4, a माइनस b बराबर होगा आपके पास में 4, 2a प्लस b बराबर होगा आपके पास में माइनस का 1। इनको इक्वेशन नंबर 1, 2
3 और 4 दे दिया। पहले तो 1 और 2 को सरल करते हैं, क्योंकि इसमें x और y पढ़ा है, 3 और 4 में पढ़े हैं a और b। तो सबसे पहला काम इन दोनों, देखो बेटा, इसके गुणे के अंदर पड़ा है 2, इसके गुणे के अंदर पड़ा है 1। सवाल को आप नोट्स बनाने के तौर पर या कॉपी में नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको इसको सरल कर सकते हो आप। तो ध्यान रखो कि x के गुणे में 2 पड़ा है, y के गुणे में 1 पड़ा है, यहाँ पर भी गुणांक अलग अलग पड़े हैं। तो इसका गुणांक और इसका गुणांक समान करने के लिए अपन ने 9th क्लास में पढ़ी विलोपन विधिया। उसके अंदर क्या होता है कि दोनों के गुणांकों को बराबर किया जाता है और समीकरण को घटाया और जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसके गुणांक में 1 था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 4x, यहाँ पर हो गया 2y और यहाँ पर हो गया 2 तिया 6। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर इसको 2 से गुणा किया और समीकरण 2 के साथ में इसको मैंने जोड़ा। तो बेटा वापस समझ लेना, इसको 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4x, 2y, 2 तिया 6 और जोड़ने के लिए ये समीकरण मैंने इसके नीचे लिख दी। तो ये अपन ने इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया। जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह समान संख्याएं कट जाती है, विपरीत चिन्ह समान संख्याएं कट जाती है। तो ये 2y से 2y कट गया, बचा क्या 4x और 1x कितना हो गया 5x, 6 और 4 कितने हो गए 10। मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड के अंदर, तो 10 में 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार। x का मान आ गया, x का मान रखेंगे अपन 1 2 किसी में भी रख देते हैं, 1 में रखा x का मान तो यहाँ पर रखेंगे। तो 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 3, 4 उधर गया तो हो गया माइनस का, तो 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। अगली वाली इक्वेशन है अपने पास में a माइनस बी बराबर 4 दिया गया है, 2a प्लस बी बराबर माइनस का 1 दिया गया है। अब ध्यान रखना यहाँ पर गुणांक अलग अलग थे लेकिन यहाँ गुणांक बराबर है, पर लेकिन विपरीत है। देखो इसके साथ में कुछ नहीं है, इसके साथ में भी कुछ नहीं, यानी 1 1 पड़ा, या माइनस का 1 पड़ा, या प्लस का 1 पड़ा। तो आप डायरेक्ट इन समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 को अपन ने जोड़ा तो देखो प्लस का b से माइनस का b कट गया, बचा क्या a और 2a कितने हो गए 3a, 4 में से 1 गया तो 3, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड के अंदर 3 से 3 गया तो 1 बार, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब a बराबर 1 यहाँ रख, समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। a बराबर 1, a की जगह 1 माइनस का b, 4 का 4, 1 को पक्षांतरण किया तो 4 में से 1 गया तो 3, माइनस b बराबर 3 आया, या फिर b बराबर आप माइनस का 3 रख सकते हो। तो बेटा x बराबर आपके पास में कितना आया 2, y बराबर आया माइनस का 1, a बराबर आया 1 और b बराबर आया माइनस के 3। तो आई होप कि आपको ये इस 3.1 प्रश्नावली के जो 4 उदाहरण है आपको समझ में आए होंगे। ये उदाहरण आपको सही से समझ में आ गए तो आपके 3.1 प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सही ढंग से इन उदाहरणों को एक बार वापस करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। ओके।